प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स में ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं उसको हम ऐसे ही और नहीं बता दे रहे हैं कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है ना इससे पहले वीडियो लेक्चर में। और एक तो न्यूमेरिकल हमने आपको दिए हैं, वो शायद आज शाम तक मेरे पास आ सकते हैं, उसके आंसर वगैरह आप भेजना। सिंपल से हैं, केवल क्या है उसमें कार्यफलन दे दिया, वर्क फंक्शन दे दिया किसी धातु का, और आपको क्या ज्ञात करना है उसका, उसकी आप दहली आवृत्ति ज्ञात करके उसको सेंड करना है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, थोड़ी जटिलता की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब तक जो था वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ था, नहीं था प्रीवियस क्लासों से, तो अब थोड़ा सा यूनिक आएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा है, वो देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको पहले से पढ़ा हुआ है। आपने संकारक ऑपरेटर किसे कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपकी संकारक। ओके, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर? देखिए, ये फर्स्ट ईयर में हमने मैकेनिक्स में एक डेफिनेशन लिखाई थी, वही सेम डेफिनेशन है, कोई अलग से नहीं होती। बस यहाँ पर कुछ अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप और आ गए हैं उसके ऑपरेटर के। कुछ संकारक है और एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसकी कई प्रॉपर्टीज होती है, वो इसमें इंक्लूड, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए कि संकारक क्या होता है। संकारक एक ऐसा गणितीय नियम है जो एक फलन को दूसरे फलन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तथा इस प्रक्रिया के दौरान वह एक मान प्रदान या मान प्राप्त होता है इस प्रक्रिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइगेन मान कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। संकारक संकारक वह गणितीय नियम है जो एक फलन को क्या करता है, दूसरे फलन में परिवर्तित कर देता है। एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर देता है, तथा इस प्रक्रिया में जो मान प्राप्त होता है, या इस संक्रिया में जो मान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइगेन मान। इस संक्रिया में जो मान प्राप्त होता है उसे आइगेन मान कहते हैं। ठीक है, और इसके संगत जो फलन होता है, जैसे ये जो लिखा है, ये तो लिखा है जो एक फलन को दूसरे फलन में चेंज कर देता है, इससे इसके संगत जो फलन होता है उसे आइगेन फलन कहते हैं, तथा आइगेन मान के संगत फलन को, आइगेन मान के संगत फलन को आइगेन फलन कहा जाता है। आइगेन फलन कहा जाता है।
ठीक है, ये तो हो गई आपकी ऑपरेटर की क्या हो गया, आपकी डेफिनेशन होगी ऑपरेटर की। ठीक है, सिंपल सा है कि एक मैथमेटिकल रूल होता है जो कि चेंज करता है वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन में। एक फंक्शन को चेंज कर देता है किसमें, दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, यही होता है आपका ऑपरेटर। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे कोई फलन है आपका x की पावर 4, क्या है फलन x की पावर 4। इसका मतलब आप जानते होंगे d.w.r/x मतलब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, ऐसे तो लिखते हैं d/dx और इधर क्या जाएंगे f(x) बराबर d/dx यानी x की पावर 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, यहाँ 4x³ क्या आ गया 4x³। अब यहाँ पर समझिएगा कि d/dx ये क्या है आपका ऑपरेटर है। ठीक है, d/dx मैं इसको हटा दूँ, ऊपर तो लिखा ही है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए जरा, जहाँ d/dx क्या होता है, संकारक। डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकलज संकारक। लेकिन यहाँ हम केवल संकारक पढ़ रहे हैं, तो ये भी संकारक है, अवकलज संकारक है, वो अलग बात है, लेकिन है तो संकारक का ही रूप ना। ये क्या है आपका संकारक। और ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है ना, इसको ऑपरेट जब हमने किया इस ऑपरेटर को, इस संकारक को हमने इस फंक्शन पर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने पर हमें क्या मिला, 4 मिला है। ठीक है, तो ये 4 है, ये क्या कहलाता है आपको, आइगन मान। क्या कहलाता है, आइगन मान। और जो x³ मिला है ये क्या कहलाएगा, आइगन फलन। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑपरेटर की डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, उनकी एक हम टेबल बनाएंगे जिनका आगे यूज होता रहेगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए देखिए, क्वांटम यांत्रिकी में कुछ महत्वपूर्ण संकारक। चलिए देखिए किधर है आज, तो देखो जरा, एक टेबल से बनाएंगे। इधर मैं लिख दूंगा भौतिक राशि, यानी कि जो राशि है और उसका संकारक क्या होता है, संकारक रूप, ऑपरेटर फॉर्म क्या होती है, वो मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है,
एक राशि और उधर लिख रहा हूँ संकारक। चलिए पहले बात करते हैं, सबसे पहले संवेग की बात करते हैं। संवेग घटक, ठीक है। संवेग कैसी, मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसी के तभी इसके कंपोनेंट होते हैं। देखिए संवेग, ठीक है, संवेग के एक्स घटक के लिए इसे दिखा दिया हमने पी एक्स से। इसका संकारक रूप देखो क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। ध्यान रखेंगे इसको, मैं पूछूंगा कभी भी, ठीक है, एक लाइव क्लास वगैरह जब भी होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो संवेग का है, जो एक्स कंपोनेंट है, उसका संकारक रूप क्या होता है। माइनस आई एच कट डेल, स्मॉल है, आंशिक अवकलज जिसको बोलते हैं, माइनस आई एच कट इज द रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स घटक के लिए। पी वाई के लिए सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एच कट डेल होगा डेल वाई, किसके लिए, वाई घटक के लिए। ठीक है, जेड घटक के लिए जानते हो, माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल जेड। ये हो गया आपका संवेग का, और टोटल संवेग के लिए भी होता है, कुल संवेग के लिए। कुल संवेग के लिए, टोटल मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका संवेग के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, देखो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं गतिज ऊर्जा के लिए, इसको नोट कर लेंगे आप, 4 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, संवेग के लिए हो गया, गतिज ऊर्जा के लिए 5 नंबर 5। गतिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या हो जाएगा इधर से, पी की वैल्यू, पी का तो अभी निकाला ना, संवेग का क्या था, माइनस आई एच कट डेल वेक्टर, और 2m उसमें आ जाएगा, तो पी का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल वेक्टर, इसका तो हो गया स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया 2m, ये तो आ गया। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और आई स्क्वायर होगा तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये आ गया आपका डेल
स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m और ये 2 क्या आ जाएगा, ये आपका डेल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये किसका हो गया आपका गतिज ऊर्जा का। अब देखिए, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का, तो सेम रहता है बी आर वो रहेगा, ठीक है। अब उसमें देखिए कुल ऊर्जा के लिए, कुल ऊर्जा में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट के लिए और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, कुल ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा, कुल ऊर्जा ई के लिए, समय अनाश्रित के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित के लिए क्या होगा, देखिए माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m बे स्क्वायर प्लस वी, ये ऑपरेटर है किसके लिए, जब आपसे टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी का संकारक रूप चाहिए है। यहाँ ये डेल आपको पता है, डेल स्क्वायर, ठीक है। आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर एच का स्क्वायर 2m, क्लियर। वी क्या है, वी पोटेंशियल एनर्जी होती है या पोटेंशियल बोल सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, विभव, ओके। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 7, कौन सा हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट के लिए टोटल एनर्जी का ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, देखिए कुल ऊर्जा ई के लिए, इसके लिए समय आश्रित, समय आश्रित होने पर, तो समय आश्रित होने पर देखिए क्या मिलेगा, माइनस आई एच का डेल ओवर डेल टी, ये है आपका कुल ऊर्जा का समय आश्रित होने का, ठीक है। अब चलो इसको नोट कर लिया आपने, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, देखो जरा, नेक्स्ट नंबर है आपका कोणीय संवेग का, किसका, कोणीय संवेग का एक्स घटक ले लेंगे, कोणीय संवेग का एक्स घटक, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर Lx, इसका जो है संकारक रूप, इसको देखो आपने पढ़ा भी है शायद, है ना, इसको जो है आपने पढ़ा भी है, और इसकी जो वैल्यू है माइनस आई एच कट एक्स है ना, वाई डेल ओवर डेल जेड, जेड डेल ओवर डेल वाई, ठीक है। ये एक्स घटक है इसका, इसी प्रकार एल वाई घटक के लिए वाई घटक के लिए क्या हो जाएगा, देखो जरा, माइनस आई एच कट वाई के लिए है ना, जेड डेल ओवर डेल एक्स, एक्स डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। अगला
एल जेड जेड घटक के लिए ये जो कोणीय संवेग की जो निकल के आ रही है ना, ये वैल्यू आगे चल के प्रूव होगी पूरी कि ये एल एक्स का मान इतना कैसा है, ये प्रूव है पूरा अपने आप, एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ चाहे तो याद कर लो या तो वहाँ पे देख लेना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एल जेड 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 घटक के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एच कट जेड है जेड एक्स डेल ओवर डेल वाई बाई डेल ओवर डेल एक्स। ये आपका हो गया इसके लिए कोणीय संवेग के घटकों के लिए। अब कुल कोणीय संवेग के लिए कुल कोणीय संवेग के लिए कुल कोणीय संवेग के लिए क्या होगा, कुल कोणीय संवेग के लिए यानी कि एल ये हो जाएगा। तो क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग की डेफिनेशन अगर देखोगे तो आर क्रॉस पी, और पी कुल कोणीय संवेग, वो कुल संवेग का तो आपको पता ही है, माइनस आई एच कट डेल वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आर क्रॉस माइनस आई एच कट और ये डेल वेक्टर, यही तो हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई एच कट आर क्रॉस डेल वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलिए देखिए, ये हो गया आपका। अब देखेंगे एक हेडिंग है आपकी संकारक का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संकारक है, जो बता रहा था मैं, अलग अलग टाइप के जो पढ़ोगे उसी में है ये आपका, जिसको बोलते हैं हर्मिट संकारक। हर्मिट संकारक, इसको हर्मिशियन ऑपरेटर इंग्लिश में बोलते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिट संकारक कह दीजिए, ठीक है, या फिर हर्मिटी संकारक कह दीजिए, एक ही बात है, या फिर हर्मिशियन ऑपरेटर कह दीजिए, सेम। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि किसे कहते हैं हर्मिट संकारक। ठीक है, माना कि कोई एक संकारक है, अगर वो एक कंडीशन इसमें होती है, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो उस संकारक को हम क्या कहते हैं, हर्मिट संकारक या हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, एक रेखीय संकारक एक रेखीय संकारक हर्मिट संकारक तभी माना जाता है
एक रेखीय संकारक हर्मिट संकारक तभी माना जाता है जब वह निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। जब वह निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। प्रतिबंध क्या है वो देखिए जरा। पहले एक इसमें लिख लो, माना रेखीय संकारक ए है, माना कोई रेखीय संकारक है, ऊपर जो कैप लगा दिया इसका मतलब इसमें क्वांटम मैकेनिज्म ऑपरेटर का मतलब है। तो ए है, ये प्रतिबंध देखिए क्या है, ये प्रतिबंध संतुष्ट करना चाहिए। इंटीग्रेशन साई स्टार पहले ऑपरेट किया हमने इस पे साई पे, ठीक, डीवी त्रिभुज के लिए। उसके बाद बराबर होना चाहिए जब किसी ऑपरेटर को हम किस पर ऑपरेट करें, इस साई स्टार पर। तो जब साई स्टार पर ऑपरेट किया और ये साई अलग कर दिया, तो इस स्थिति में जो दोनों की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, दोनों के मान जो आने चाहिए कैसे आने चाहिए, दोनों के मान समान आने चाहिए। तब हम कहेंगे कि दिया गया जो रेखीय संकारक ए है वो कैसा संकारक है, हर्मिट संकारक है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करने पर उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करने पर रेखीय संकारक एक है हर्मिट संकारक कहलाएगा। हर्मिट संकारक कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, चलिए। इस कंडीशन को आप याद रखिए, जो कंडीशन मैंने बताई है इसमें कौन सी होती है, इंडिकेशन साई स्टार ए ऑपरेटर साई डीवी इक्वल इन समाकलन इंडिकेशन ऑपरेटर ए साई होल कंजुगेट स्टार, ठीक है, और इंटू में रहेगा साई इंटू टी बी, दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं जो ऑपरेटर इसमें ऑपरेट कर रहा है इस कंडीशन में वो कौन सा ऑपरेटर है, संकारक कौन सा है, हर्मिट संकारक है, वो हर्मिशियन संकारक है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कैसे होगा, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक
के आइगेन मान, हर्मिट संकारक के आइगेन मान वास्तविक होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करके मुझे बताना है। ठीक है, और पता है आपको, चाहे तो मेरे व्हाट्सएप भेज देना, चाहे कॉलेज के व्हाट्सएप भेज सकते हो। ठीक है, इसको आपको बताना है मुझे। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में।